सुशील शुक्ला आपके साथ खबर कानपुर से बताते हैं, जहां पर कानपुर के लैम्बोर्गिनी कांड में पुलिस बेबस, आरोपी शिवम मिश्रा तक नहीं पहुंच पा रही है जांच टीम। सवालों के घेरे में कानपुर पुलिस की कार्यशैली। अरबपति के बेटे के घर में घुसने की हिम्मत नहीं हो रही है। वहीं जांच के नाम पर पुलिस की सिर्फ औपचारिकता है। गरीब के घर पर बुलडोजर, अमीर के सामने बेबसी। क्या कानून सिर्फ गरीबों के लिए है? क्या शिवम मिश्रा को रसूख का कवच मिला हुआ है? कब होगी आरोपी शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी? तो कानपुर में लैम्बोर्गिनी कांड में पुलिस आरोपी शिवम को बचा रही है। लैम्बोर्गिनी कांड में पुलिस ने दी है मेडिकल इशू की ढाल। वहीं कमिश्नर द्वारा मेडिकल इशू का हवाला देने से विवादों में है, कोई पूछताछ नहीं हुई है, शराब टेस्ट नहीं हुआ है। वहीं घायलों पर चुप्पी है, शराबी शिवम मिश्रा का मेडिकल तक नहीं हुआ है। कारोबारी के बेटे शिवम मिश्रा ने कार से मचाई थी तबाही, तो वहीं आरोपी की खुलेआम तरफदारी कर रही है कानपुर पुलिस। तो कानपुर में लैम्बोर्गिनी हादसे में नया खुलासा सामने आया है। आरोपी के आवास पर एक और लैम्बोर्गिनी कार दिखी है, तो वहीं हादसे के बाद इस वीडियो ने कई सवाल खड़े किए हैं। घर पर दूसरी लग्जरी कार से जांच एजेंसी पर सवाल उठे हैं। क्या आरोपी के पास एक से ज्यादा महंगी गाड़ियां हैं? क्या जांच में सभी पहलुओं से निष्पक्ष तरीके से पड़ताल होगी? तो वही पुलिस अब इस नए सबूत पर क्या कार्रवाई करेगी? वही खुले आम तरफदारी कर रही है कानपुर पुलिस। तो वहीं लैम्बोर्गिनी कांड में पुलिस आरोपी शिवम को लगातार बचाने की कोशिश कर रही है। तो लैम्बोर्गिनी कांड में पुलिस ने दी है मेडिकल इशू, तो वहीं कमिश्नर द्वारा मेडिकल इशू का हवाला देने से विवादों में है। तो ये कमिश्नर द्वारा मेडिकल इशू दिया गया है। शिवम के केस में कोई पूछताछ नहीं हुई है, शराब टेस्ट नहीं किया गया है, घायलों पर चुप्पी है पुलिस, मतलब बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है पुलिस, बिल्कुल किसी भी एक्शन मोड में नहीं है, क्योंकि कारोबारी के बेटे शिवम मिश्रा ने कार से तबाही मचाई थी। ये बीती शाम की बात है, जहां पर शिवम सड़क पे निकले थे और लैम्बोर्गिनी से हादसा हुआ था। बताते हैं, लैम्बोर्गिनी हादसे में एक नया खुलासा सामने आया है, जहां पर आरोपी के आवास पर एक और लैम्बोर्गिनी कार दिखी है। हादसे के बाद इस वीडियो ने कई और बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं घर पर दूसरी लग्जरी कार से जांच एजेंसी पर सवाल उठ रहे हैं। तो घर पर दूसरी कार दिखी है, जिसके बाद से जांच एजेंसी पर और तमाम सवाल उठने लगे। क्या आरोपी के पास एक से ज्यादा और महंगी और लग्जरी गाड़ियां वहां पर खड़ी हुई हैं? तो इसी बीच प्रभात ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हमारे साथ। प्रभात, किस तरीके की कार्रवाई है? प्रभात, बिल्कुल मतलब गरीबों पर आप बुलडोजर कार्रवाई कर रहे हैं और वहीं शिवम पर कोई कार्रवाई नहीं है। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि अगर बात पूरे मामले की जाए तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो सबसे ज्यादा घेरे पे है, क्योंकि यहाँ पर कल से लेकर आज तक पहले अज्ञात में एफआईआर की जाती है। और सबसे अहम चीज जो भारत समाचार ने प्रमुखता से चलाया था कि जो कार है उसको जब थाने ले जाया जाता है तो दरोगा के द्वारा उस कार को बाइज्जत ढकवाया जाता है, यानी कवर डलवाया जाता है कि उसमें स्क्रैच ना आए। तो ये पुलिस है जो आम लोगों के लिए अलग होती है और खास लोगों के लिए अलग होती है। हालांकि हम इस वक्त घर के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि अब से कुछ देर पहले पुलिस के दो लोग जो है पुलिसकर्मी यहाँ पर आए थे और काफी देर तक ये गेट खटखटाते रहे, गेट खुलवाने की कोशिश करते रहे, लेकिन यहाँ पर गेट नहीं खोला गया। तो साफ है कि पुलिस को कोई तवज्जो यहाँ पर नहीं दी गई। पुलिस यहाँ से खाली हाथ घंटे भर गेट खुलवाने का कोशिश करती रही, तो वहीं चली गई। वहीं अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर वकील जो है उसको फोन करके बुलाया जाता है और बाकायदा गेट खोला जाता है और वकील को अंदर ले जाया जाता है। तो कई जो बड़े सवाल हैं वो खड़े होते हैं कि अब तक जिस तरह से कमिश्नर ने कहा कि पूरे मामले में जांच में पाया गया है कि जो शिवम मिश्रा है उस पूरी घटना में शामिल है, तो अब तक उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? और गिरफ्तारी के लिए सिर्फ 2 पुलिसकर्मी भेजे जाते हैं जो खाना पूर्ति होती है। वहीं अगर कोई आम इंसान होता तो उसके घर पर पूरी फौज की फौज उतार दी जाती है, कई थानों की फौज पहुंचाई जाती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 पुलिसकर्मी आए थे, उनको भी अंदर नहीं जाने दिया गया। फिलहाल सारे आला अधिकारियों का जो कैंप
कैंप कार्यालय की बात करें तो सीपी का कैंप कार्यालय यहाँ से मुश्किल से 1 किलोमीटर के रेंज में है। सारे अधिकारी वहां पर बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी किसी तरह का एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो सवाल लाजमी है कि क्या गरीबों के ऊपर ही एक्शन होता है या जो रईसजादे हैं जो इस तरह का पूरा घटना को अंजाम देते हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। क्योंकि कल जो वीडियो सामने आया था वहां पर उसके पीछे जो बाउंसर्स की गाड़ी चल रही थी वो घटना के बाद तुरंत उसको वहां से निकाल कर लेके चले जाते हैं। वहीं पुलिस जो है थाने लाती है और पूरी तरह से लीपापोती करती नजर आती है। एफआईआर बड़ी मुश्किल से एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद नामजद नहीं होता है। अब फिलहाल नाम आया है तो अभी तक कोई पूछताछ नहीं हो रही है। हम लोग उसके घर के बाहर ही खड़े हुए हैं, यहाँ पर लगातार यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। हाँ। पुलिसकर्मी को अंदर नहीं जाने दिया। और आपको घर के अंदर की तस्वीरें चाहूंगा कि कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं आपको कि अंदर जो बॉडीगार्ड हैं, जो उनके बाउंसर्स हैं वो मौके पे मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर अभी तक जो एक फुटेज सामने आया था कि बदसूत्र जो है वो बता रहे हैं कि वो मौके पर घर पर ही मौजूद है। लेकिन अब जो अगली प्रक्रिया है वो शुरू हो गई, क्योंकि यहाँ पर कानूनी कार्रवाई को लेकर एक्शन में शुरू हो गए। क्योंकि वकील जो है वो अभी घर के अंदर गए हैं। तो साफ है कि कहीं ना कहीं जमानत को लेकर या फिर जिस तरह से कानूनी पेच है उससे बचने के लिए जो कवायद है वो शुरू हो गई। लेकिन पुलिस के एक्शन पर सवालिया निशान अभी भी खड़ा हुआ है। घटना के बाद हवाला दिया जा रहा था कार्डियक अरेस्ट का, कार्डियक अरेस्ट हुआ इसलिए यह हादसा हुआ है। और अब पुलिस, वकील, सब लोग, हर कोई मिलकर के एक सेटिंग में लग गया है कि किस तरीके से पूरा सेटिंग बनाया जाए और पूरी तरीके से तैयारी करके दिखा दिया जाए। बिल्कुल साफ है कि जिस तरह से जो सबसे पहले आया कि उसको अटैक पड़ा था जिसकी वजह से कार जो है वो अनियंत्रित हुई। इसके बाद पूरी तत्परता दिखाते हुए हम लोगों ने अधिकारियों को फोन मिलाया, कई लोगों से बात की तो किसी ने कोई तरह का बयान नहीं दिया। साथ ही साथ सुबह से ये पूछा जा रहा था, कल देर शाम से पूछा जा रहा था कि आखिरकार उसको कार्डियक अरेस्ट आया था तो वो जो व्यक्ति उसमें था, पहले तो पुलिस यही नहीं बता रही थी कि शिवम मिश्रा गाड़ी चला रहा था, तो जो भी उसमें व्यक्ति था वो आखिरकार किस हॉस्पिटल में एडमिट है, कहाँ पर उसका इलाज चल रहा है, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिली। कार्डियक अरेस्ट था तो शिवम घर पर क्यों है? फिर तो हॉस्पिटल में होना चाहिए था। बिल्कुल साफ है कि अभी जो फुटेज है उसमें जो सूत्र हैं, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि वो अंदर मौजूद है। लेकिन अभी पुलिस भी आई थी, ये मैं कहूंगा कि यहाँ पर पुलिस आई थी और खाना पूर्ति करके गई। सिर्फ 2 पुलिसकर्मी जो हैं वो यहाँ पर आते हैं और गेट को थपथपाते हैं। जब गेट नहीं खुलता है तो थोड़ी देर रुकते हैं और उसके बाद यहाँ से वापस लौट जाते हैं। उसके बाद से अभी तक यहाँ पर पुलिस की ना कोई टीम आई है। हालांकि कुछ प्राइवेट ड्रेस में जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर आसपास मौजूद जरूर है, लेकिन वकील जो है वो अंदर बुलाया गया है। अब क्या गुड़ागड़ी चल रही है उसके बारे में भी थोड़ी देर बाद जानकारी होगी। लेकिन पुलिस पर सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है कि आखिरकार इतना वीवीआईपी ट्रीटमेंट क्यों? क्योंकि कल थाने जब गाड़ी पहुंचती है तो एक कार को इतना वीवीआईपी ट्रीटमेंट क्यों? वहीं पुलिसकर्मी उस कार के साथ फोटो खिंचाते नजर आ रहे हैं। तो साफ है कि पुलिस कहीं ना कहीं एक हाई प्रोफाइल मामला होने की वजह से कहीं ना कहीं पूरी तरह से दबाव में जरूर आ रही है। जी बिल्कुल प्रभात, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस तरीके से ये ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, कल जैसे ही गाड़ी पकड़ी गई थाने जाती है उसको पहले ब्लैक कवर कर दिया जाता है। प्रथम दृष्टया ही लैम्बोर्गिनी देखते ही वीआईपी ट्रीटमेंट वहीं से शुरू हुआ प्रभात, क्योंकि वो एक तंबाकू कारोबारी का बेटा है। तो कैसे वो एकदम अचानक से एफआईआर एक्शन ले सकते हैं? क्यों शिवम पर कार्रवाई करेंगे? क्योंकि वो एक अमीर घर का बेटा है, रईस ज्यादा है वो। बिल्कुल साफ है कि जिस तरह से एक्सीडेंट होता है वहां पे लोगों का मजमा लगता है, उसी बीच में उसके जो बाउंसर्स हैं, पुलिस पहुंचती है लेकिन बाउंसर्स हैं, पुलिस की मौजूदगी। जब कोई एक्सीडेंट होता है हम कह रहे हैं कि जो चालक है, जो पुलिस बता रही है कि शिवम मिश्रा है, उसको अगर कार्डियक अरेस्ट पड़ा था तो वहां पर जब पुलिस पहुंची थी तो पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि वो उसको हॉस्पिटल ले जाएगी, उसका मेडिकल करवाएगी, उसकी जांच करवाएगी। लेकिन वहां पर पुलिस की जगह उसके बाउंसर्स हैं। जो वीडियो भारत समाचार दिखा रहा है लगातार कि बाउंसर्स उसको गाड़ी से निकालते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं, किस कंडीशन में था? क्योंकि लोग जो है प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो आसपास के लोग हैं, उनका कहना है कि नशे में भी हो सकता है वो, तो उसकी जांच होनी चाहिए थी। पुलिस को तत्काल उसका मेडिकल कराना चाहिए था कि आखिरकार किस वजह से पूरी घटना हुई है। लेकिन सारे जो दावे हैं वो सिर्फ आम लोगों के लिए होते हैं, क्योंकि पुलिस जो है वो खास के लिए कुछ अलग जो नजरिया है वो इख्तियार करती है। क्योंकि पुलिस ने काफी देर के बाद उसमें एफआईआर दर्ज करी। जो एफआईआर लगातार हम दिखा रहे हैं कि 6 से 7 लाइनों की एफआईआर पूरे मामले में दर्ज होती है, जहां पर जब पूछा जाता है, लगातार सवाल किए जाते हैं, तब उसके बाद बताते हैं कि जांच हुई है, उसमें पाया गया है कि शिवम मिश्रा जो है वो ही गाड़ी चला रहा था और इस पर पुलिस जो है उसे पूछताछ करेगी। लेकिन पुलिस पूछताछ कब करेगी, कहां पर करेगी, किस परिस्थितियों में करेगी, इसके बारे में भी अभी जानकारी नहीं। क्योंकि पुलिसकर्मी जब यहाँ पर आते
हैं तो गेट नहीं खोला जाता है। आयो जो है वो यहाँ पर पूरे मुकदमे की जो जांच कर अधिकारी हैं वो यहाँ पर आते हैं तो गेट नहीं खोला जाता है। तो क्या नियम अलग है? क्योंकि अगर कोई आम इंसान होता है, उससे बड़ी घटना होती तो उसको थाने में बुलाया जाता है, वहां पर पूछताछ की जाती है। हम कह रहे हैं कि जो भी, क्योंकि पुलिस का ये भी कहना है 7 साल से कम की धारा का पूरा मामला है तो उसमें गिरफ्तारी नहीं, तो गिरफ्तारी नहीं, लेकिन थाने में आकर उसकी जमानत कराई जाती है, उसका मेडिकल कराया जाता है। जो भी घटना है जो आम लोगों के लिए होती है उसको थाने में आना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर शायद ये चीजें होती नहीं नजर आ रही हैं और यही वजह है कि अभी तक पुलिस के हम लोग गेट के बाहर ही खड़े हुए, गेट नहीं खुल रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रभात, हम आपके पास वापस लौटेंगे। प्रभात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है अभी तक शिवम पर, कोई भी अज्ञात लोगों के खिलाफ किया जा रहा है क्योंकि शिवम एक तंबाकू कारोबारी का बेटा है और कानपुर पुलिस ने ठाना है कि रहीश जादे को बचाना है। उस एप्लीकेशन पर हमने एक एफआईआर पंजीकृत करी है और जो एक्सीडेंट की धाराएं हैं उनके अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। जो गाड़ी थी उनकी लैम्बोर्गिनी, उसको सीज कर दिया गया है। विवेचना में ये पता लगा है कि जो लड़का चालक है वो शिवम मिश्रा है, उनके पिताजी के मिश्रा हैं, ये दिल्ली में रहते हैं और वो लड़का गाड़ी चला रहा था, उसके साथ में पीछे बाउंसर थी और दूसरी BMW गाड़ी में। उन लड़कों ने, जब वो एक्सीडेंट हो गया था तो वो लड़का बाहर नहीं निकल पा रहा था, संभवतः शॉक लग गया है, जिसकी अभी और आगे की जानकारी की जाएगी। एफआईआर करा दी है, आगे की कार्रवाई की जा रही है और किसी को छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। जो अफवाह फैलाई गई है कि कई लोगों को मारा गया है, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। केवल एक आदमी इंजर्ड है और उनको भी मामूली इंजर्ड है, उनके हाथ में चोट है और उनके पैर में चोट है, जिनको प्राथमिक उपचार के बाद उनको छोड़ दिया गया है और एक एफआईआर पंजीकृत कर दी गई। शिवम मिश्रा जो चालक है वो के मिश्रा के बेटे हैं और क्योंकि जो एफआईआर पंजीकृत हुई थी, एफआईआर के समय पर तौफीक को पता नहीं था कि गाड़ी कौन चला रहा था, तो तौफीक की जो एप्लीकेशन है उसके आधार पर एफआईआर पंजीकृत कर दी गई है और अब विवेचना में शिवम मिश्रा का नाम आ गया है तो उसको शिवम मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कानपुर में हाई प्रोफाइल एक्सीडेंट मामला, जिसमें एक लैम्बोर्गिनी कार जो है वो अनियंत्रित होकर कई लोगों को घायल करती है और यहीं पर मामला नहीं थमता है। उस कार के पीछे चल रहे जो उनके बाउंसर्स थे वो कार चालक को यानी कि शिवम मिश्रा को उससे निकाल कर वहां से फरार हो जाते हैं और पुलिस जो है वो कुछ भी नहीं करती है। पुलिस उस कार को थाने लाती है जहां पर उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है, कार को भी वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो साफ है कि जो कानपुर पुलिस है वो अलग अलग तरह का कानून है लोगों के लिए, आम इंसान और जो खास इंसान है उनके लिए अलग अलग कानून है। हम इस वक्त के मिश्रा के घर के बाहर मौजूद है जहां पर जब भारत समाचार ने खबर को प्रमुखता से दिखाया है तो अज्ञात की जो एफआईआर है उसमें शिवम मिश्रा का जो नाम है उसको शामिल किया गया है, साथ ही साथ जांच करने की बात कही गई है। तो उसके बाद जो पुलिसकर्मी है वो इस घर के अंदर जाने का प्रयास करते हैं क्योंकि शिवम इसी के अंदर है, जो सूत्र बता रहे हैं। यहाँ पर पुलिस आती है और पुलिस काफी देर तक गेट खुलवाने का प्रयास करती है, लेकिन जो गेट है उसको नहीं खोला जाता है। तो साफ है कि जो के मिश्रा हैं, जो तंबाकू व्यापारी हैं, उनका जो मनोबल है वो कितना ऊंचा है कि उनको पुलिस का भी डर नहीं है और पुलिस यहाँ से बैरंग ही वापस जाती है, गेट तक नहीं खोला जाता है। तो सवाल कई खड़े होते हैं कि क्या कानून सबके लिए अलग है, क्या गरीबों के लिए कानून अलग है और अमीरों के लिए कानून अलग है? क्योंकि अब तक अगर कोई आम इंसान होता तो उसके घर से पुलिस उसको उठा लाती है और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करती है, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की और जब गिरफ्तारी के लिए बाहर आती है तो बैरंग ही वापस चली जाती है। तो साफ है कि कानपुर में पुलिस कार्यप्रणाली पर बड़े गंभीर सवाल लगने लाजमी है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ प्रभात अवस्थी, भारत समाचार, कानपुर। कानपुर की घटना बहुत दुखद है जिसमें जाने गई हैं और जो गाड़ी चलाने वाले कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो और सरकार पक्षपात न करे। सरकार पे हमेशा आरोप लगता है कि वो पक्षपात करते हैं। अपने लोग होंगे तो बुलडोजर नहीं चलेगा, अपने लोग होंगे तो एफआईआर दर्ज नहीं होगी, अपने लोग होंगे तो जेल में सुविधा मिलेगी। इसलिए सरकार को पक्षपात नहीं, न्याय करना चाहिए और जान गई है, कड़ी कार्रवाई हो। खबर राय